रेणु मिश्रा पुरानी कथा यूट्यूब चैनल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती है। किसी गांव में रमा नाम की एक लड़की थी। वह जो थी भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त थी। भोलेनाथ का बहुत पूजा पाठ करती थी। बगल में शिवालय था, वह प्रतिदिन शिवालय जाया करती थी। लोगों को, गांव के लोगों को यह सोचना पड़ता था कि इसको रमा कहे या उमा कहें। उसका नाम था रमा। कुछ दिन के बाद समय आया तो उस लड़की का शादी हो गया। शादी के बाद उसको एक लड़का हुआ और वह बेचारी विधवा हो गई। विधवा हो गई तो किसी तरह अपने और अपने बच्चे का परवरिश झाड़ू पोछा करके किसी तरह अपना जीवन यापन करती थी। और अपने बेटे को, एक ठो लड़का उनको हुआ था, उसके बाद वह विधवा हो गई थी। तो अपने और अपने बच्चे के परवरिश के लिए उनको झाड़ू पोछा करना पड़ता था। किसी तरह अपने बेटे को बहुत बड़ा अफसर बनाई। जब उसका बेटा बहुत बड़ा अफसर हुआ तब अपने माँ को का वह बहुत अच्छा से देख रेख करता था, देखभाल अपना करता था। जो कमाता था वह अपने माँ के हाथ में देता था। कुछ दिन के बाद जब उसकी बहू आई तो बहू जब देखती थी कि यह अपने माँ में लगे रहते हैं तब उनको धीरे धीरे खटकने लगा। सब दिन जब वे, उनका लड़का जो था, जब वे ऑफिस से आते थे तो उनकी जो पत्नी थी वह भला बुरा उसको सुनाती थी, कहती थी कि तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ वैसी है, अपने माँ को तुम वृद्धाश्रम पहुँचाओ। जब बहुत ऊब गई वह बूढ़ी बेचारी, और जब वृद्धाश्रम जाने का उसको मन नहीं था। वह बेचारी बूढ़ी बोलती थी कि मैं अपने बहू और अपने पोती के साथ यहाँ पर रहूँगी, लेकिन उनकी जो बहू थी वह एक भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। बगल में उनके पति का मृत फोटो टंगा हुआ था। वह औरत जो थी वह फोटो के पास जा कर के रोने लगी कि आज आप रहते तो हम दोनों मिलकर के बाहर जा कर के अपना कमाते, और आज आप नहीं हैं तो मैं वृद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर हूँ। हमको बेटा और बहू जो है सो वृद्धाश्रम पहुँचा रहा है। उस फोटो से आवाज़ आता है कि तुमने जो भोलेनाथ का इतना पूजा पाठ की है वे भोलेनाथ जो हैं सो इस फोटो को हमको, फोटो मेरा आत्मा को फोटो में दिए हैं और वह बोलने की हमको शक्ति दिए हैं। यह शक्ति जो है सो तुम्हारे पूजा का ही फल है। सो तुम वृद्धाश्रम नहीं जाओ। घर में एक ठो अलमारी है और अलमारी के पास जा कर के वह अलमारी से तुमको जो मांगना होगा वह तुम मांग लेना, लेकिन अपने ज़िंदगी में एक ही बार मांगना और तुम वृद्धाश्रम नहीं जाना। एक जगह बतला दिए, वह फोटो जो था वह एक जगह बतला दिए कि अमुक जगह पर मेरा एक कुटिया है, उसके बगल में एक शिवालय का मंदिर है, तुम उसी कुटिया में जाओ और वहीं पर शिव भोलेनाथ का अपना पूजा पाठ करना। और अलमारी के पास जा कर के अलमारी से जो कुछ तुम मांगेगी वह अलमारी तुमको दे देगा, लेकिन तुम ध्यान रखना कि ज़िंदगी में एक ही बार उस अलमारी के पास जा कर के मांगना। वह अलमारी के पास जा कर के और बहुत सारा पैसा मांगी और दूसरे जगह उस बूढ़े के, वो अपने पति के कुटिया पर जाना था। तो महाराज वो अपना कपड़ा उपड़ा का संभार सब की और पैसा गिन करके बहुत सारा पैसा उस अलमारी से ले ली और गिन रही थी तो उनकी बहू को लगा कि यह बुढ़िया अभी तक काहे नहीं सोई है। जा कर के देखी तो बहुत सारा पैसा गिन रही थी। बस वह बूढ़ी को उल्टा सीधा सुनाने लगी कि बेटा इतना गरीबी में रहता है और बुढ़िया इतना धन जमा करके रख ले है, और नहीं बेटा को देती है, नहीं बहू को देती है, नहीं पोती को देती है, और झूठी सहानुभूति दिखलाती है बेटा के प्रति, बहू के प्रति, पोती के प्रति झूठी सहानुभूति दिखलाती है। यही बात वह अपने पति से बोली। उसका पति बोला कि ठीक है, कल जाएंगे तो हम अपने माँ का बैग जो है, पैसा वाला जो बैग है, हम ही को वृद्धाश्रम पहुँचाना है, वह बैग हम ले लेंगे और माँ को खाली हाथ वृद्धाश्रम पहुँचा देंगे।
लेकिन उस बूढ़ी माँ को तो वृद्धाश्रम जाना नहीं था, उसको कुटिया के पास जाना था। कुछ ही देर में फ़ोन आया बहू को, और फ़ोन जैसे ही रिसीव की कि खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। और माँ दौड़ करके गई, बोली कि बहू क्या हुआ? तो एक आवाज़ से वह बहू बोली कि आपके बेटा का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। वह बूढ़ी माँ जो थी वह कुछ बोली नहीं, अलमारी के पास जा कर के बोली कि हे भोलेनाथ, हमको संपत्ति नहीं चाहिए, मेरा जो आप बेटा ले रहे हैं वह बेटा मुझे वापस कर दीजिए। आप अपना पैसा, अपना संपत्ति जो कुछ है वह आप वापस ले लीजिए और मेरा बेटा हमको वापस कर दीजिए। और वह जो बूढ़ी थी वह सीधे दौड़ करके दूसरे लोगों से पूछते पाछते अपना हॉस्पिटल पहुंच गई अपने बेटे को देखने के लिए। बेटा के बारे में जितना स्टाफ था सबसे पूछने लगी कि मेरा बेटा जो एक्सीडेंट कर गया था उसका क्या हाल है। तो डॉक्टर साहब बोला, या उसका जो नर्स कंपाउंडर जितना स्टाफ था बोला कि उनका कोई उम्मीद नहीं है, वे खतरे से बाहर हैं। तब वह बूढ़ी औरत बोली कि मेरे पास जो गंगा जल है वह जा कर के और मेरे बेटा को पिला दीजिए और मेरा बेटा का बाल न बांका होगा। वही हुआ, जा कर के वह जो गंगा जल था वह स्टाफ पिला दिया और सब उसको देखा कि बूढ़ी पागल है, उतना दवा सब चल रहा है, ऑक्सीजन सब लगा हुआ है, उससे उनके बेटा को नहीं ठीक हुआ है और इस पानी से उनका बेटा ठीक हो जाता है। सब अट्टहास करने लगा, सब ठिठोली उड़ाने लगा, जितना स्टाफ था सब ठिठोली उड़ा रहा था। भोलेनाथ का कृपा कि वह बेटा जो था उसका ठीक हो गया और माँ के पास आ गया और माँ को दोनों अपना अनुनय विनय करने लगा कि हम वृद्धाश्रम नहीं पहुँचाएंगे, तो मेरे पास रहो, हम लोग तुम्हारे ही साथ रहेंगे। लेकिन माँ अड़ गई कि नहीं, अब हम तुम लोग के पास नहीं रहेंगे, हमको एक तो तुम्हारे पिता एक झोपड़ी बना करके रखे थे, वहाँ पर शिवालय है, मैं वहीं जाऊंगी और वहीं रहूंगी, उसी शिवालय में मैं पूजा पाठ करूंगी। वह किसी का नहीं, वह बूढ़ी औरत मानी और चली गई। और शिवालय के जो पुजारी थे वह बूढ़ी को खूब अच्छा खाना वाना देते थे, लेकिन बेटा बहू जो था वह ज़बरदस्ती उस बूढ़ी के पास चला गया। जब बूढ़ी के पास जब ज़बरदस्ती चला गया तब बेचारी क्या करती, तो सब अच्छे से रहने लगे, हंसी खुशी से रहने लगे। अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए, उनसे बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, उससे दुआ लेना चाहिए। आजकल के बच्चे तो बूढ़ी माँ को आश्रम में जा कर के वृद्धाश्रम में जा कर के छोड़ देते हैं। मेरा कहानी जो है सो किसी को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है, वास्तविकता जो है वह सच्चाई जो है सो सबके ज़बान पर आता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।